नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टनिक मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल राजा गोपालन सर के साथ में आज जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत सारी हैं। भारत के अंदर के डेवलपमेंट्स कम से कम 5 जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम द जियो पॉलिटिक्स। पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द श्लोक ऑफ द डे। नमस्कार गायत्री देवी दर्शकों के लिए रथ सप्तमी पंच सप्तमी सारा अभी एंडिंग में तीसरा दिन लक्ष्मीं श्रीनमुद्र राजचरयां श्रीरंगकामेश्वरीं तासी भूत नमस्तदेव नितां लोकैकतीपंकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। ये लक्ष्मी का सरस्वती का नमस्ते करते हुए गणपति बप्पा मौर्य बोलते हुए गायत्री देवी दर्शकों कितना भी 8 लाख 10 लाख लोग हैं वो सबको परिवार में खुशी मंगल होने के लिए प्रार्थना करते हुए हम डिबेट शुरू करेंगे। 1-2 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। आज की भारत रत्न 3 अनाउंसमेंट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आप दम पकड़ करके वेट कर लीजिए, चमकदार होगी। 26 तारीख रिपब्लिक डे पैरेड में यूरोपियन यूनियन आ रहे हैं, उसको महत्वपूर्ण क्या है हम समझा देंगे गायत्री देवी दर्शकों का। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस, शेड्यूल कास्ट जजेस के बारे में प्लस आईएएस कैडर्स के बारे में दरबदला किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये सारा का अलावा राजनीतिक साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, ये 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे गायत्री जी के साथ। अभी जाते जी के टर्न है, वो मुझे क्वेश्चन पूछेगी, मैं जवाब दे दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफर का क्या मामला है? इसको लेके बहुत इस वक्त पिछले 1-2 साल से सरकार को बीच में लॉ मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को बीच में लेटर्स, ईमेल्स बदलते जा रहे थे। ये शेड्यूल कास्ट जजेस के ऊपर विस्तार से नरेंद्र मोदी सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है, उसको नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल से संबंध नहीं है। जो भी सरकार कदम उठाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जितना भी जजेस है उसके लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आशंका है, कुछ ना कुछ संदेह है, सम सस्पिशंस आर देयर। सो चीफ जस्टिस रोट टू द गवर्नमेंट, बीच में शेड्यूल कास्ट को कोटा होना चाहिए। रामविलास पासवान टाइम से, शरद यादव टाइम से ये आते जा रहे हैं। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला किया है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, इतना भी जजेस के ऊपर हम जरूर कोलिजियम सपोर्ट करने के बाद हम करेंगे। एकदम विस्तार से ये जुडिशियल प्रोसेस है गायत्री जी, इसमें राजनीतिक रूप में देखेंगे, उसमें कोई पकड़ेंगे नहीं है, लेकिन इन दी ब्रॉडर इंटरेस्ट इट इज ए जुडिशियल रिफॉर्म। कौन से जज को लेके ट्रांसफर वाला मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट में आ गया पेरियाना? ये तो अभी बेसिकली मुझे जानकारी है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा साहब को जो पकड़ा है 100 करोड़ रुपया को बाद, नीति जो जजेस के ऊपर घबराहट आ गया है, वो स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट में जाकर के आप खड़े हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट जज ने हाई कोर्ट जज को बोल दिया है। यशवंत वर्मा अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो केस लड़ रहे हैं। उसको पीछे ये सारा चीज है गायत्री जी। उसको पर्दा डालने के लिए कोई जजेस, कोई एडवोकेट्स, कोई राजनीतिक रूप में कर रहे, इसके ऊपर हम विस्तार से एक माहौल बन रहा है। बजट सेशन को, बजट के बाद जस्टिस वर्मा साहब को इम्पीचमेंट मोशन को बारे में गरम पकड़ेगा, उसको पर्दा डालने के लिए एससी कर रहे हैं। देयर आर 16 to 17 cases. We will not identify 1, 2, 3, 4 because it is contempt of court. We will reserve our opinion. ये जो भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है लेकिन बुरा भी हो रहा है। जुडिशियल के बीच में हम लोग मीडिया दखलंदाजी करना चाहिए। देयर आर 2 ओपिनियंस। एक जज के घर में 100 करोड़ रुपया कैसे आ रहा है, तीसरा ओपिनियन है। सबसे बढ़िया है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब करके राहुल गांधी हमेशा ओबीसी वगैरह को रिजर्वेशन चाहिए कह रहे, उसको फिर भी 2 विवाद है। सो इट्स बेटर
we leave it to Arjun Megwal and Mr. Narendra Modi. There is a committee before the cabinet. उसमें अमित शाह साहब important position ले रहे. They are going to find out a reasonable solution. जल्दी निकलेगा. Just in connecting the. Periana, yeah, Periana, moving on to something very important apart from this. Coming over, I'm jumping from one topic to the other. UAE ने पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स डंप कर दिया विच आर इन ट्यून ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. जी, क्योंकि यूएई का आशंका है आने वाले दिन में पाकिस्तान अमेरिका के साथ जा रहे हैं. अमेरिकन बेस, एयर बेस जितना ऑपरेशन सिंदूर में तोड़ा है वो सारा अमेरिका रिकंस्ट्रक्ट किया है उसका पैसा से. कम से कम 200 से 300 सॉर्टीज टेक ऑफ एंड लैंडिंग अमेरिकन एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान जो मुनीम साहब ने परमिशन दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने परमिशन दे दिया है. अगले हफ्ते के अंदर अंदर जो ईरान के ऊपर जो भी वॉर होने वाले है उसको आशंका से यूएई ने सारा बंद कर रहे पाकिस्तान में. इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि यूएई हैज डम्प्ड इट्स बिग इन्वेस्टमेंट इन दी पाकिस्तान. यहाँ पे कई रीजन समझ में आ रहे हैं. भारत के साथ बढ़ती हुई उनकी नजदीकियां, और दूसरा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में इस वक्त जो रिलेशनशिप है दैट आर ग्रोइंग डे बाय डे. इस्लामिक नेटो की दोनों बात कर रहे थे जिसको यूएई ने तोड़ दिया कि इस्लामिक नेटो जैसी कोई चीज बनेगी नहीं. अब यहाँ पर यूएई भारत के साथ में, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ में, और दोनों के बीच में सऊदी और यूएई के बीच में भी टसल काफी जारी है. बहुत टसल है. एक नहीं है, दो नहीं है गायत्री जी. वो टसल इसीलिए है ये पाकिस्तान लोग जाकर के उधर वायलेंस कर रहे हैं, तनाशी चला रहे हैं उधर जाकर. दैट इज नॉट द रीजन. उसकी वजह से नहीं कर रहे. बेसिक उधर से शुरू हो रहा है सारा. इट गोज फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप. बिकॉज एट द इंटरनेशनल लेवल ये क्यों अचानक यूएई क्लोजिंग डाउन इट्स शॉप इन पाकिस्तान? दैट इज द रीजन. बिकॉज वी डोंट वांट टू एनकरेज पाकिस्तान. सिंपल एज दैट. It is helping America. जी, बिल्कुल सही. Moving on to the next one, Periana. पाकिस्तान एयरपोर्ट विल बी यूज्ड फॉर अटैक अगेंस्ट ईरान. ऐसी बातें सुनने में आ रही है. हमने इस पे पहले भी बात की है. बट व्हाट इज इंफॉर्मेशन विद यू? That's why I said 200 sorties. एक लैंडिंग, एक टेक ऑफ कॉल्ड 1 sortie. That means कितना आर्म्स एंड एम्युनिशन ईरान में जाने वाले थ्रू पाकिस्तान. देखते ही जाइए. इसको क्यों एक मुसलमान कंट्री दूसरा मुसलमान कंट्री को ठोकने के लिए क्यों पाकिस्तान हेल्प कर रहा है? ये भी विशेष की बात है. ये भी आने वाले 1-2 महीने में ये भी उभर के आएगा. वाई मिस्टर मुनीम एंड आसिर मुनीम एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लंच कर रहे अमेरिका राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से. ये सारा रीजन है. यही तो इंडिया नजर से देख रही है. In India, we are concerned about security of our neighbor and about Indians also. पाकिस्तान को अमेरिका इतना हेल्प कर रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं, वो रीबिल्ड कर रहे उधर रनवेज एंड एयरपोर्ट का. वो गलत बात है. दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है तब तक आप अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने स्टॉप नहीं करोगे हम आपको फॉल्कन कॉन्कर नहीं उठाएंगे. टैरिफ और जो भी है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट ऑपरेशन सिंदूर से में ठोका, उसको पुनरुद्धार करके जो रिवाइव कर दिया उधर. दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, वर्ल्ड सिक्योरिटी आल्सो. जी, और इस बीच में ईरान ने धमकी दी है यूएस को कि हमारी उंगली ट्रिगर के ऊपर है, मतलब वी विल अटैक यू इफ यू डेयर टू डू एनीथिंग अराउंड अस. लेकिन इसमें एक हफ्ते का अंदर अंदर बहुत बॉम्बशेल होने वाले हैं मैडम. एक आप सुनते जाइए. कल रात को कम से कम 15 एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है पाकिस्तान में, मुझे खबर है. एंड यूएसए इज नॉट कंफर्मिंग, पाकिस्तान इज नॉट कमिंग. क्यों? सिक्योरिटी ऑपरेशन है. हम इंडिया ओपनली कह दिया ऑपरेशन सिंदूर. बार बार ट्रम्प साहब बोल रहे मैं इंडिया को पाकिस्तान को सुझाव दिया वॉर का, लेकिन ये वॉर छिड़ रहे पीछे से अमेरिका इंडिया के खिलाफ. ये अमेरिका डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं. ये टैरिफ टेररिज्म करा रहे ट्रम्प. टी टी टी
टैरिफ, टेररिज्म, ट्रम्प। नरेंद्र मोदी इसलिए पिघलने वाले नहीं है भैया। 5 बार फोन कर दे, उसको फोन भी नहीं उठा रहे, जरूरत नहीं है। क्योंकि एक देखते जाइए गायत्री जी, एक तरफ हम पाकिस्तान को विरोध है, उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका? बिकॉज दैट एयरक्राफ्ट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इधर से ही टेक ऑफ होकर के लैंड करके ईरान को अटैक करने वाले हैं, तैयार कर दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत होने वाले हैं। पर ना यूएन में इंडिया ने ईरान का सपोर्ट किया है, क्या मुद्दा था जिसके ऊपर ईरान का सपोर्ट किया है? No, because it's international relations strategy. Mr. P. Harish, India's permanent representative in UN, spoke the text what Mr. Jaishankar has approved in Delhi. CCS, Cabinet Committee on Security, understood the Iran importance. We don't want any major war in Iran side. We want to safeguard the interest of both Iran and Iraq. We stand neutral, like Ukraine and Russia, though Russia is our partner. Therefore, Prime Minister's long-term policy आप देखिए गायत्री जी, सूझबूझ करके कर रहे नरेंद्र मोदी ने ईरान को सपोर्ट किया है यूएन में। और यूएन को नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रम्प। कल दावोस में ये भी बोला, यूएन एजेंसी क्यों है, हम पैसा बंद कर देंगे उसको। ये किसका टेररिज्म करा रहे ट्रम्प? सबको डांटोगे? कितना दिन चलेगा आपको? शांति माहौल चाहिए, आप डांटने के लिए अधिकार है, डांटो। दैट इज वाई ईरान का सपोर्ट कर रहा है इंडिया। दैट इज द बेसिक रीजन। वी आर नॉट एंटी यूएसए, बट वी आर सपोर्टिंग ईरान बिकॉज यूएसए इज क्रिएटिंग, जो इतना टेररिज्म वर्ल्ड ओवर कर रहे हैं। सोमालिया को डरा रहे, इसको डरा रहे, उसको डरा रहे। आपको नहीं है भाई, अकेले पड़ोगे। 3 दिन का राज्य आपका। वेरी इंटरेस्टिंग पे ना, विदेशी मुद्रा भंडार भारत को हुआ $700 अरब, विच इज अ बिग न्यूज, गुड न्यूज। पैसा ही पैसा, गोल्ड के रेट वैसे ही भाग रहे हैं, सिल्वर के रेट भाग रहे हैं। सिल्वर खरीद के रख लीजिए, गोल्ड खरीद के रख लीजिए। एक मेटल और है जिसपे मैं बाद में शो करूंगी। पहले ना अब मैं आती हूँ भारत की तरफ। भारत के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। राहुल गांधी को लेके कुछ बड़ा बयान आया है, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर भूचाल मच गया है। जी, शकील अहमद साहब बिहार का पुराना नेता है, 7 बार एमएलए रह चुका है, 2 बार एमपी रह चुका है। वो कह रहे हैं मैं 50 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन राहुल गांधी का बिहार अप्रोच रॉन्ग। मैं इस्तीफा दे दिया है, एमएलसी से भी इस्तीफा दे दिया है, जरूरत नहीं है। कांग्रेस जिंदाबाद है, लेकिन कांग्रेस को डुबाने वाले काम राहुल गांधी कर रहे करके बयान दिया है। न्यूज एजेंसी का टेलीविजन स्टूडियो में जाकर के शकील अहमद बोल रहे, शायद शकील अहमद इनकी पोल खोल रहे राहुल गांधी के खिलाफ। कांग्रेस में कोई परिवर्तन आने के लिए इंडिकेशन है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भी बोल दिया है, वंदे मातरम डिबेट में, कांग्रेस स्प्लिट होने की संभावना है। एक एक देश में देखो, गुजरात में अहमद पटेल का बेटी बेटा दोनों खड़ा कर दिया झंडा, बिहार में खड़ा कर दिया, शशि थरूर खड़ा कर रहे दक्षिण भारत में। ऑल ओवर इंडिया देखोगे राहुल गांधी डाउन डाउन करके इतना मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने पगड़ी बांध करके किसान मनरेगा के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे करके जमीन पर उतर रहे। दुविधा है राहुल गांधी के ऊपर। बिहार से अपोजिशन तकड़ा होने वाले हैं। इसके बीच में कल यूपी का स्थापना दिवस है। अमित शाह साहब ने यूपी में जा करके उतरा है। बार बार अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब यूपी जाने के लिए सिद्धा ये है 2027 में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ का सरकार यूपी में बीजेपी सरकार आना चाहिए। नॉट ओनली दैट, यूपी में अजय राज साहब कांग्रेस का लीडर इज ऑल्सो क्रिएटिंग ए डिस्टर्बेंस फॉर, उधर मोहम्मद इब्राहिम करके एक मुसलमान लीडर है, उसको दरकिनारे कर रहे हैं। दैटफॉर ऑल ओवर इंडिया if you see Gayatri ji, Muslims are moving from Congress to OIC. मुंबई इलेक्शन में भी हो गया। अभी यूपी में ओवैसी जा करके खड़ा करना चाहते हैं अपना कैंडिडेट, 200 कैंडिडेट। ये क्यों, क्या हो रहा है यूपी में? ओवैसी आकर के कांग्रेस का वोट छीन रहे। ये नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे,
नहीं तो कांग्रेस को खत्म करने चाहते हैं ओवैसी। दक्षिण भारत में एक स्टैंड है, उत्तर भारत में एक स्टैंड है ओवैसी का। उधर रेवंत रेड्डी का सपोर्ट कर रहे हैं। विदाउट सपोर्ट ऑफ ओवैसी रेवंत रेड्डी सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि हैदराबाद में जितना भी मुसलमान है वो सारा कांग्रेसी है, बाहर तो एंटी कांग्रेस है। तो अमित शाह साहब ने कल बोला था यूपी जो सरकार स्थापना दिवस में, बीमारू स्टेट को किया है मुलायम सिंह यादव को डायनास रूल, ये ओवैसी आकर के खराब कर रहे हैं, इतना सिद्धांत किया है। तब योगी आदित्यनाथ ने जानबूझ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ये पॉपुलराइज करना चाहते हैं वर्ल्ड ओवर। 3,000 करोड़ रुपया यूपी सरकार ने अलॉट किया है, बैठ करके एम्स्टर्डम में बैठ करके, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी मेलबोर्न में बैठ करके, वॉशिंगटन में बैठ करके यूपी का जो भी डिस्ट्रिक्ट कुजीन है एंजॉय कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है यूपी सरकार आपको लोन भी दे। हाँ पर है ना वो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सीआईएसएफ को इस वक्त बड़े उस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ अक्रॉस द कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेस, बिकॉज इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। अमित शाह साहब को ये है बंदरगांव है यानी पोर्ट्स है, पोर्ट्स का सीआईएसएफ का इंपॉर्टेंस बहुत है। 3-4 जगह है इंडिया में, 12 से 13 सरकार का पोर्ट्स है, 15 प्राइवेट पोर्ट्स है। ऑल द 30 एयरपोर्ट्स सी पोर्ट्स में सीआईएसएफ को देना चाहिए, क्योंकि सीआईएसएफ जो तकड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी को दिया है, जितना भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सीआईएसएफ को दिया है। उसको मद्देनजर रखते हुए अमित शाह साहब ने बोला है जो ड्रग्स गुजरात को एयरपोर्ट जो सी पोर्ट से आ रहे हैं उसको रोकने के लिए फर्स्ट वो सीआईएसएफ किया। नाउ ऑल ओवर इंडिया में करने वाले हैं। 1 साल को अंदर अंदर सीआईएसएफ ऑल 12 एयरपोर्ट सी पोर्ट्स को कंट्रोल में लिया होगा। वो भी तो दिया है जहां पर अभी लाल किला और जहां पे 26 वो भी रेड फोर्ट को दे दिया है। इन अदर वर्ड्स गायत्री जी, आर्मी को नेक्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स में सीआरएसएफ को भी ऊपर सीआईएसएफ करना चाहते हैं सरकार, ये मतलब है। सीआईएसएफ अलग है, सीआरएफ अलग है, सीआरपीएफ अलग है। सीआईएसएफ को अम्युनिशंस के ऊपर बहुत महत्व है, ये सीक्रेट है अंदर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर ये ना अनदर वन, ये नेशनल एंथम वर्सेस वंदे मातरम चल रहा था, बट वंदे मातरम के लिए कुछ एक नई डेवलपमेंट्स आई हुई है जी। 150 साल हो गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का, अभी आज भारत रत्न ऐलान करने के लिए उम्मीद है, सब लोग वेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जितना इम्पोर्टेंस आप नेशनल एंथम को खड़े होकर के मर्यादा देना चाहते हैं, रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, उसी को बराबर वंदे मातरम को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नेशनल एंथम गाना खत्म होने के बाद वंदे मातरम का पूरा सॉन्ग सुनाना चाहिए। दैट्स वन। सरकार ने एक कमिटी अपॉइंट किया है, उसको 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर कानूनी तौर पर, इधर ऑर्डिनेंस आ रहा है नहीं तो पार्लियामेंट को अंदर कानून आएगी, नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम भी पूरा गाना चाहिए एक सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है गायत्री जी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल तो लगेगी, धीरे धीरे सरकार इसको पॉपुलराइज करेगी। ये मेजर ब्रेकिंग स्टोरी फॉर यू जी। पर है ना पॉपुलेशन सेंसस में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जी। उसको 32 क्वेश्चंस डाला है, वो सारा सितंबर से अभी अप्रैल 2027 तक आपने पूरा का पूरा विवरण शुरू करना है। अप्रैल 1 से ये शुरू हो रहे हैं, अभी 2 महीने बाकी है। ऑल ओवर इंडिया ये फॉर्म भेजा है सेंसस का, लेकिन कास्ट का नाम उसमें अवॉइड किया है। तो देयरफॉर वो अलग होगा। क्या होगा, सरकार ने अभी पूर्ण डिबेट के बाद ऐलान करेंगे। माय अंडरस्टैंडिंग इज सेंसर आफ्टर द डिलिमिटेशन 2029 में वन नेशन वन पोल के लिए सरकार तैयारी कर रहे हैं। 29 ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्टेप बाय स्टेप सरकार ने स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। वी विल वेट एंड वॉच। राइट। यूपीएससी
मी कैडर एलोकेशन को लेके मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जब लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो उनको पर्टिकुलर स्टेट्स दिए जाते हैं कि आपका जो ट्रांसफर होगा, जैसे यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में पौंडीचेरी या जितनी भी यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली आ जाती हैं, तो उसके अंदर इसी तरीके से स्टेट वाइज के कुछ एक ग्रुप्स बने हुए हैं कि ये जो ऑफिसर है ये इस स्टेट में रहेगा या इन स्टेट्स के बीच में ही ट्रांसफर होगा, 2-3 स्टेट्स के बीच में, इस तरीके की कुछ ही ग्रुपिंग्स बनी हुई है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने की बात चल रही है पेरियाना जी। Changes are all in the interest of bureaucratic reforms. ये बावडम है, इंडिया को पिछले 75 साल से पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी 2014 आने के बाद उनकी ट्रांसफर, उनको एडमिशन, उनको एग्जामिनेशन, ये सब में परिवर्तन लेके आया है। कैडर रिप्लेसमेंट, ये बड़ा विश्वास में पीवी नरसिम्हा राव साहब, मनमोहन सिंह साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से भी एक योजना चली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी उसको परिपूर्ण रूप से शेप दे रहे हैं। ये कैडर ऑफिसर, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में आपको कैडर अलॉटमेंट हो गया, आप उत्तर प्रदेश में ही 35 साल से 40 साल को बीच में आप सेवा कर सकते हैं, सेंटर में भी आ सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन क्या लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने, दे आर इंटरचेंजेबल। यूपी में काम कर रहे आदमी मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं, मध्य प्रदेश काम कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर तमिलनाडु में भी जा सकते हैं। ये इंटर ट्रांसफर के लिए रिलैक्सेशन कर रहे, ये अच्छा रिफॉर्म है ब्यूरोक्रेसी का अंदर। गायत्री जी जितना भी बीजेपी मैनिफेस्टो करेगी उसको परिपूर्ण रूप से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, जनता तक नहीं जा रहे। ये प्रधानमंत्री मन पर आशंका है, सरकार का मन पर आशंका है, उसको जो निवृत्ति करने के लिए, जो रिजोल्व करने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाया है। इंटर कैडर चेंजेस भी हो सकता है, ये तो नया चीज है। वो आने वाले 15 दिन का अंदर अंदर इसको रूल्स एंड रेगुलेशन शेप हो जाएगा। यूपीएससी से ऑर्डर आने वाले हैं। अच्छा, तो इसके मतलब कैडर्स चेंज हो सकते हैं। सपोज किसी को यूनियन टेरिटरी कैडर मिला हुआ है, किसी को उत्तर प्रदेश बिहार कैडर मिला हुआ है, तो रिक्वेस्ट पे कैडर्स को चेंज किया जा सकता है। चेंज किया जाएगा उसको नजरिया से, क्योंकि अभी आजकल डिजिटलाइजेशन के थ्रू अच्छा हो गया। सपोज मान लो मदुरई से, कोयम्बतूर से एक लड़का आईएएस पास कर रहे, बिहार कैडर अलॉट हो रहे, उसको कोयम्बतूर में भी सर्विस करने के मौका मिलेगी, बिहार में भी मिलेगी, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी, सो दैट ऑल ओवर इंडिया यू गेट एन ओपनिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स। ये प्राइम मिनिस्टर सेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उसको ऊपर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 100 था पहले, उसको प्राइम मिनिस्टर करके 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 अभी 25-30 तक रह गया। उधर जा करके काम करो, wherever you studied, wherever you have grown up, जिधर भी आप पढ़े थे उधर जा करके 1-2 साल सर्विस करोगे, लोकल इंपॉर्टेंस होगी। ये बहुत परिवर्तन, डीप रूटेड वन मैडम। Very interesting. Periana, now another very important development is Modi has been invited by one of very close countries to India. इसराइल अभी जो जाने नहीं जाने हैं, अभी व्यवस्था वो खुद 2023 में आने वाले थे, नेतन्याहू साहब आ नहीं पाया। इंडिया में सिक्योरिटी उसका मिलेगी नहीं मिलेगी इतना आशंका थी। जनवरी में भी आने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि गाजा डेवलपमेंट बहुत हो गया था। देयरफॉर प्राइम मिनिस्टर को उधर इन्वाइट कर रहे, शायद यहाँ पर में प्रधानमंत्री इसराइल जाने वाले हैं, इंटरनली तैयार कर रहे। बहुत सेंसेशनल न्यूज है, इसराइल प्राइम मिनिस्टर जाएगा। अभी देखो 3 महीने से नरेंद्र मोदी का टैरिफ 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 करके टेररिज्म करते थे ट्रंप। 3 महीने के पहले नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है यूरोपियन यूनियन लोग इंडियन रिपब्लिक डे पैरेड में चीफ गेस्ट होगा। कल यूरोपियन यूनियन के साथ मीटिंग हो रहा है, जॉइंट कमीशन। ये मैसेज दिया है नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का। सिमिलरली अप्रैल में नरेंद्र मोदी साहब इसराइल जाएंगे, वो भी एक स्पेशल मैसेज है फॉर गाजा पीपल, फॉर आल्सो ईरान एंड आल्सो फॉर यूएस। अभी प्राइम मिनिस्टर अगले महीने मलेशिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अभी मलेशिया जाने के बाद उधर 1 हफ्ते को 15 दिन को अंदर अंदर एक बड़ा समिट होने वाला है, इसराइल इंडिया समिट इन दिल्ली इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो ये सारा मध्य रखते हुए
प्रधानमंत्री का इसराइल इंपॉर्टेंट विजिट है अप्रैल में। इजराइल जाएंगे तो पैलेस्टीन को मैसेज जाएगा, सऊदी को हम लोग तो नेशनल इंटरनेशनल कर दिया है, जाएगा, दक्षिण भारत के ऊपर क्योंकि रशिया को मैसेज जाएगा जी, रशिया को बहुत मैसेज जाएगा जी गायत्री जी। लेकिन हमारा ये आखिर में एज वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो टुडे, मिस्टर नरेंद्र मोदी's पॉपुलैरिटी इन केरला एंड तमिलनाडु आर मोर। चुनाव में जा रहे हैं, तमिलनाडु चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, केरला सरकार का महत्वपूर्ण है। दोनों जगह पर बीजेपी सरकार लेने के लिए प्रधानमंत्री अमित शाह, नवीन सारा व्यवस्था कर रहे। बट एट द एंड ऑफ इट मुझे लगता है केरला को ऊपर 2 मिनट एंड पाकिस्तान तमिलनाडु को ऊपर 2 मिनट बात करके, उसमें तमिलनाडु को ऊपर इतना इम्पोर्टेंस है, वो जो जानकारी है उनका आने वाले दिन में जितना भी है, प्रधानमंत्री चाहते हैं स्टालिन गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना है। उधर ड्रग मैंने अधिक हो गया, सनातन धर्म के खिलाफ हो गया। एक तमिलनाडु में एक मंदिर में दीप नहीं चला सकते आपने, ये क्या इंडियन रह करके क्या करना है। कार्तिकेय दीप में एक दीप जलाना था, सुप्रीम कोर्ट तक आ गया वो केस, क्योंकि वो मुसलमान वोट के लिए स्टालिन तड़प रहे। तो Haryana BJP has joined hands with many parties. अभी I think Vijay also joined. जी, विजय के पास बातचीत चल रहे है एंड एडीएमके के साथ गया है, या एडपाडी पळनिसामी मधुरांतकम मीटिंग भी बड़ा जबरदस्त मीटिंग था। सो देयरफॉर गायत्री जी, परिवर्तन जैसे महाराष्ट्र में लेके आया नरेंद्र मोदी, सिमिलर परिवर्तन आई एम वेरी श्योर ही विल ब्रिंग इट इन तमिलनाडु एंड केरला। केरला में कम्युनिस्ट का है, आप लेके जाइए। कम्युनिस्ट हाथ से हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे कम्युनिस्ट, सबरीमला का अंदर जाने के लिए। क्यों? तमिलनाडु में केरला में एक परिवर्तन आ रहे, हिंदू के खिलाफ कोई नहीं करना। यू हैव बिकम मुस्लिम पार्टी, यू हैव बिकम अ मुस्लिम पार्टी करके बार बार बोल रहे। लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री का एक ही आशंका है, स्टालिन फिर वापस आ जाएगा, भारत टुकड़ा हो जाएगा। तमिलनाडु में गवर्नर को खिलाफ, कर्नाटका में गवर्नर के खिलाफ, केरला में गवर्नर के खिलाफ, मध्य केंद्रीय सरकार के खिलाफ बोल रहे तीनों सरकार, वो तीनों टुकड़ा होने चाहते हैं अंदर 25 साल में। यही तो चाइना का इंटरेस्ट है, ये सारा सावधान रहिएगा, ये नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं। पर ये ना चाइना का इंटरेस्ट है और यूएस का भी इंटरेस्ट है। हाँ, यूएस इंटरेस्ट तो पता है, लेकिन चाइना इंटरेस्ट तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने राहुल गांधी से साथ दस्तखत किया है, दिस इंटरेस्ट। अभी अम्मन तोटा करके एक सी पोर्ट है श्रीलंका में, उधर से जासूसी कर रहे जो बाइनोकुलर लेकर के इंडिया में जितना भी श्रीहरिकोटा स्पेस में जाने रैकेट सब कुछ। अभी तमिलनाडु में वापस से गवर्नर के बीच में और डीएमके के बीच में कुछ रसाकशी हुई है, क्या मुद्दा है? रसाकशी हुई है, सरकार का गवर्नर को ऊपर कीचड़ फेंका है। आपको जो मई माह में मिस्टर RN रवि बिहारी बाबू है, उसको धक्का दे करके बाहर किया, जनगण मन नहीं बात किया है, मैं नहीं सिंग करूंगा कर डीएमके लोग। नेशनल एंथम को मना कर रहे हैं, वी वोंट सिंग इन दिस वन, वी हैव आवर ओन तमिल सॉन्ग। ये तीनों स्टेट होना चाहते हैं मैडम, सावधान रहिए। नरेंद्र मोदी सरकार में जो भी अजीत दोवल साहब को ये सावधान को मैसेज हम अल्टरनेट मीडिया रूप पे कह रहे हैं, गायत्री देवी राजगोपाल प्रार्थना कर रहे, इसके ऊपर मध्य नजर रखिए। तीनों गवर्नर इकट्ठा करके उसको तीनों सरकार ने फेंक रहे उसको तमिलनाडु एंड Karnataka. Okay, all the three. Now coming to a very important and the last point, Periana, the budget is about to be presented in the parliament. जी. बजट निर्मला सीतारामन का 10वां बजट है। इनकम टैक्स में छूट और मिलेगी, लेकिन खुशी की खबर है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल करके एक मकान खरीदेंगे, आपको 10% छूट मिलेगी टैक्स में। ये नए प्रपोजल लेके आ रहे। सो दैट इज व्हाई मिस्टर नरेंद्र मोदी से नारी शक्ति का है। फिर आदमी शक्ति क्या होगा? सारा नारी शक्ति को पीछे जाओगे तो आदमी शक्ति को तो कुछ नहीं होगा। बट बजट में बहुत परिवर्तन है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, लेकिन
गायत्री जी, आपको दर्शकों को एक स्पेशल न्यूज है। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल में नॉर्थ ब्लॉक आइकॉनिक ब्रिटिश रूल से नहीं है, इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया कर्तव्य भवन सेवा तीर्थ। उसमें अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, जयशंकर, निर्मला सीतारमन बैठने लगी है। उधर से बजट प्रेजेंट करेगी मैडम निर्मला सीतारमन, उधर से तैयार हुआ बजट करेगी February 1st संडे दिन पर। इंपॉर्टेंट डे है। फर्स्ट टाइम वी ब्रोक दी संडे में बजट, नेवर हर्ड इन द हिस्ट्री, क्योंकि मंडे में मार्केट खोलेगी। लेट अस सी। वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा है, इसके लिए वो संडे को कर रहे हैं। वेरी नाइस। दैट इज व्हाट दे वांट, बिजनेस फॉर द कंट्री। वो चाहते हैं पैसा आए, लोग प्रॉस्पर करें, ग्रोथ करें, उसकी वजह से वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, ये गुजराती का बिजनेस माइंड भी संडे में आ गया, देखो सही। हाँ, वो तो है पेरियाना। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे को सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज आगे आए, सहायता करें गिवन नंबर पे, और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।